अब मैं कहता हूं, मैंने 4 वर्ष पहले एक कविता की पंक्तियां लिखी थी। आधुनिकता और आजादी के नाम पे न जाने कैसा कहर आया है। बूढ़ी माँ रोए घरों में और कुत्ते फिरे कारों में तो समझना शहर आया है। बूढ़ी माँ रोए घरों में और कुत्ते फिरे कारों में तो समझना शहर आया है। ये पंक्तियां मैं बालोतरा शहर को देखते हुए वापस लेता हूं, क्योंकि आज भी बालोतरा की जनता इस फूहड़ आधुनिकता से कोसों दूर है। इसका प्रमाण हमारे सामने दिख रहा है। आज की युवा पीढ़ी हनी सिंह को सुनने से ज्यादा राष्ट्रगान सुनती है, राष्ट्रगीत सुनती है। दोनों हाथ उठा के एक बार भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता के। कंठ में आवाज नहीं है या आवाज में दम नहीं है दोस्तों, भारत माता के। दोस्तों, अब ये कवि सम्मेलन स्टार्ट हो गया है। अब तक जो गायकी के कुनबे के लोग थे, उनके पास कई यंत्र थे उनके वाणी को साथ देने के लिए, पर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो यंत्र का काम करेगी वो सिर्फ आपकी तालियां काम करेगी। जितनी तालियां अच्छी बजाओगे, जितनी तालियां अच्छी बजाओगे उतने स्वर अच्छे मिलेंगे। जितनी अब वैसे भी आप तो सौभाग्यशाली हैं जो विनीत जी चौहान, जिनको मैं सुन सुन के कविता लिखना सीखा है, तो उनके सानिध्य में मैं आज कवि पाठ कर रहा हूं। मेरे लिए धन्यता की बात है। मैं बात शुरू करूंगा। मर्म स्पर्शी घटनाओं का व्याख्यान करने वाला हूं। वाणी का मैं वर्द पुत्र, दुखों का गान करने वाला हूं। दुखों का गान करने वाला। दुख मुझे इस बात का है कि भारत का अन्न खाने वाले लोग, भारत की धरा पे चलने वाली हवा लेने वाले लोग भारत की राष्ट्रीयता को दागित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। उनको मैं आज इस मंच के जरिए नंगा करूंगा। आपका समर्थन चाहता हूं। समर्थन में कमी है, समर्थन में कमी है दोस्तों। एक बार और हाथ उठा के समर्थन दीजिए कविगणों को, ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके। मर्म स्पर्शी घटनाओं का व्याख्यान करने वाला हूं। वाणी का मैं वरद पुत्र, दुखों का गान करने वाला हूं। मैं सेना के माध्यम से बोलता हूं। मान मिला, सम्मान मिला, गौरवशाली गान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, गौरवशाली गान मिला। कुछ रावण कुछ कंसों द्वारा घर में मुझको व्यवधान मिला। उन व्यवधानों का मैं आज सर कलम करने वाला हूं। वाणी का मैं वरद पुत्र, शहीदों को नमन करने वाला हूं। वाणी का मैं दोस्तों, हाथ में जो हथेलियां है ना आपकी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, उनमें ऊर्जा लाइए। कमर को सीधा कर दीजिए। अगर बाई चांस किसी कारणवश ऊपर से शहीद की आत्मा तारा बनके आपको देख रही है, तो उनको लगेगा कि जिनके लिए मैं शहीद हुआ हूं वो इसके काबिल थे। बहुत खूब, बहुत खूब। शुरू करें रविंद्र, शुरू करें आप। तो मैं अपनी कविता आपके सामने रखता हूं। उन लोगों को मैं पहले दागित जो करते हैं हमारे समाज को, हमारे शहीदों को, उनके लिए बोलता हूं। जो लोग एक बहुत ही अच्छे नेता थे, मैं उनको मानता था नेता, पर उन्होंने एक अपना विवादित बयान दिया। उसमें कहा कि सेना में वो लोग जाते हैं जिनको कमाना नहीं आता या कुछ और काम नहीं कर सकते, इसलिए जाते हैं। मैं उनको कहता हूं, मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे। मैं कहता हूं, हनुमान थप्पा जैसा व्यक्ति सीने पे अपने सियाचिन को पिघला सकता है, वो 2 वक्त की रोटी कहीं से भी ले सकता है। तब कहता हूं, सियाचिन को पिघलाते हैं जो अपने ही सीने में, सियाचिन को पिघलाते हैं जो अपने ही सीने में। लौंगे वाला जगह जहां खून बहता है पसीने में। बड़ी बात नहीं लगती 2 रोटी कमाना खाने को। दिल में राष्ट्र भाव नहीं तो क्या रखा है जीने में। दिल में राष्ट्र भाव नहीं तो क्या रखा है जीने में। अब कहता हूं, उस मंजर को आपके सामने लाता हूं जब युद्ध होता है, तब की बात कहता हूं। माटी रण की खून से जिनके सुर्ख लाल हुई थी, तोपों के विस्फोटों से जो माया जाल हुई थी, तान के सीना डटे रहे वो खुले मैदानों में, तब जाके जवानी उनकी महाकाल हुई थी। तब जाके जवानी उनकी महाकाल हुई थी। अब मैं कहता हूं,
एक बदनाम नेता जिसका नाम मैं आपके सामने नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत ही गंदा विवाद दिया, बहुत गंदा। उन्होंने कहा भारत की सेना बलात्कारी है। बोलता है भारत की सेना जो एक माँ का काम कर रही है भारत के लिए, उसको गाली देता है। तब मैंने उसको एक पंक्ति के जरिए थप्पड़ मारने की कोशिश की है। अगर आप भी मारना चाहते हो तो समर्थन दे। सेना को गाली देते हो तुम एसी के बंद कमरे से, सेना को गाली देते हो एसी के बंद कमरे से, औकात तुम्हारी दिखती है दो शब्द तुम्हारे बकने से। दिन रात चौकसी करते हैं वो जान हथेली पर लेकर, तुम्हारी जान बचाई है खुद की जान को देकर। दिन रात चौकसी करते हैं वो जान हथेली पर लेकर, तुम्हारी जान बचाते हैं वो खुद की जान को देकर। एहसान फरामोशी की हद मुझे नजर आई, एहसान फरामोशी की हद मुझे नजर आई, तुम्हारे हैसियत की परिभाषा राहुल को इस कदर आई। अब परिभाषा आप तक पहुंचे। अब परिभाषा 2 पंक्तियों में मेरी कविता का सार है दोस्तों, जान लगा दीजिएगा आपनी। कि सेना को गाली देते हो एसी के बंद कमरों से, औकात तुम्हारी दिखती है दो शब्द तुम्हारे बकने से। दिन रात चौकसी करते हैं वो जान हथेली पर लेकर, जान तुम्हारी जो बचाए जान खुद की ही देकर। एहसान फरामोशी की हद मुझे नजर आई, तुम्हारे हैसियत की परिभाषा राहुल को इस कदर आई। कि माँ के स्तनपान जैसा हमारी सेना का काम है, माँ के स्तनपान जैसा हमारी सेना का काम है। कुछ नालायक बेटों से माँ उनकी बदनाम है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। माँ के दूध पिलाने जैसा हमारी सेना का काम है, कुछ नालायक बेटों की वजह से माँ उनकी बदनाम है। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ दिल्ली के जेएनयू कैंपस में, जिसने कृष्ण नाम को लज्जित किया है, जिसने कृष्ण नाम को लज्जित किया है, उसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उस 2 टके के लड़के की ये औकात कि वो भारत के संविधान, भारत के न्यायालय को उसकी औकात बताता है। तब मैंने अपनी 4 पंक्तियों से उसको, हाँ अब भैया, क्या बोलूं मैं उसको। वही चपाट मार दो और क्या करो। धन्यवाद सर। तो चपाट तो सर बोलिए मारेंगे। बोलिए बोलिए। अफजल के बेटे हो या तुम कसाब की औलादे हो, हाँ समर्थन मिले। अफजल के बेटे हो या तुम कसाब की औलादे हो, हनुमान थप्पा को तुम भूल गए, बुरहान के गीत गाते हो, दिव्य सपने जो देख रहे हो कश्मीर हमसे लेने का। बात पहुंचे आप तक? जी। दिव्य सपने जो देख रहे हो कश्मीर हमसे लेने का, भरसक प्रयास कर रहे हो भारत को बंटवाने का। अब अंधेरा छट गया नया सवेरा आया है। दोस्तों बात पहुंचे, अब अंधियारा छट गया नया सवेरा आया है, भारत माता का बेटा खुद शेर बन के आया है। बहुत अच्छा। मैं किसको इंकित कर रहा हूं, मैं किसको इंकित कर रहा हूं? मैं बीजेपी मात्र को किसी और कार्य के लिए धन्यवाद दूं या ना दूं, पर उसने एक ऐसा बीज बोया है, उसने ऐसा बीज बोया है जो अब वट वृक्ष का रूप ले रहा है, जो अब वट वृक्ष का रूप ले रहा है। अब अंधेरा छट गया नया सवेरा आया है, भारत माता का बेटा खुद शेर बन के आया है। उसने हुंकार भरी है लाल किले की प्राचीर तक, उसने हुंकार भरी है लाल किले की प्राचीर से, कश्मीर तो हमारा है बलूच लेंगे छीन के। बहुत अच्छा। बलूच लेंगे छीन के। अब दोस्तों उसने हुंकार भर दी, अब जो भार है अपने कंधों पे है। हम चाहे आज की युवा पीढ़ी 20 साल के लेके 40 साल तक इतिहास बदल सकती है। बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, गिलगिट, ये जो पाकिस्तान के कुनबे हैं ना, इनको हम ले सकते हैं। तो हमको वो आगाज करना है। शेर ने दहाड़ भर ली है। 1971 में बांग्लादेश का टुकड़ा हुआ था और अब 2017 में सिर्फ आंकड़ा का फेर है, एक था 7-1, एक है 7-1-7। 2017 में तो समर्थन दीजिए जा उस शेर की आवाज को। अब मैं कहता हूं, जैसे एक बड़ी ही विडंबना रही है भारत देश की कि 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद
सर 2 मिनट सर जी, 2 मिनट। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा वेग चल रहा है, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ वेग मत रोकना। जी जी धन्यवाद सर, 2 मिनट 2 मिनट। जी जी ठीक सर, धन्यवाद सर। आज जो जनता देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा। मैं बात कहता हूँ, जैसा हमारा एक बहुत ही विडंबना रही है, हमारे देश में 130 करोड़ की जनता है हमारे भारत में, पर एक बेटी की लाज बचा नहीं सकते। अभी तक निर्भया को, अभी भी निर्भया को अपना न्याय नहीं मिला। और मैं कहता हूँ ओलंपिक के रण में 2 बेटियों ने भारत के 130 करोड़ जनता की लाज रख ली। अब बेटियों के लिए मैं 2 पंक्तियां कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। विनीत जी को सुनना है, मेरी खुद की इच्छा है। तो मैं कहता हूं, मस्त मलंग फिरते हैं बेटों को उठाए शौक से, मस्त मलंग फिरते हैं बेटों को उठाए शौक से, बेटी की आजादी छीनी हमने अपनी कोख से, जोर जोर से नारे लगे हैं बड़े बड़े मैदानों से, अब अंधियारा छटा करो तुम अपने ही घरानों से। अब सिंधु और साक्षी के लिए मैं कहता हूँ, बेटी होगी तो बहेगी सिंधु सी, बेटी होगी तो बहेगी सिंधु सी पावन धारा में, खुद को जला साक्षी बन जाएगी कुल की पावन गाथा में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बालोत्रा, धन्यवाद।